हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक लंबे गैपिंग के बाद सेट नंबर 2 तक हुआ था, आज सेट नंबर 7 होना था। अब रखे बाद सर 3 4 5 6 हमने सेट तो मार लिया, लेकिन उसका डिस्कशन का क्या? डिस्कशन में रिकॉर्ड करके मैं डिस्कशन एप्लीकेशन पे मैं डाल दूंगा ऐप पर, टेंशन नहीं लें, वेट कीजिए उसके लिए। तो चलिए आज के फिलहाल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का क्वेश्चन क्या कहता है तो देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था। डन। तो करना क्या है, सबसे पहले डेट में 7 से भाग लगाना है, शेष लिखना है 3। जनवरी का कोड अगर जनरल है तो 1 होता है, लीप है तो 0 होता है। तो ये जनरल ईयर है, 1 हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट में 7 से भाग देंगे तो शेष 0 बचेगा। 21 साल में लीप कितने होंगे तो 21 साल में लीप हो जाएंगे 5 और 2000 का कोड होता है 6। अब इसमें से जो कटने वाले हैं आप उसको काट सकते हैं। तो 6 कट जाएगा, 6 5 11, 3 14 खत्म, बच क्या गया 1। 1 का मतलब क्या हो जाएगा रविवार। मतलब इस डेट को कौन सा दिन था, रविवार था, यानी कि संडे था। देन पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक निश्चित कोड भाषा में रोटोमैक को यह लिखा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। रोटोमैक को क्या कोड किया जाता है, UQU LBYJ। तो बताइए अरस्टो को क्या लिखा जाएगा, अरस्टो को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा किया क्या है इसने। देखिएगा इसको वो इस तरह से रिलेशन में लिया है, 3 1 और 3 में क्या किया गया है, 18 3 21 प्लस 2 और प्लस 1। इधर से देखो -3 -2 -1, लेकिन बीच वाले में क्या किया गया है, -3 किया है। बीच में क्या किया है, -3। तो हम भी वही काम करेंगे, नहीं हम भी वही काम करेंगे। क्या सब, तो +3 +2 +1। बीच वाले में तो -3 करना ही है, इधर -3 -2 -1। लिखना कैसे है ये जरा बताओ। तो बताइए 18 1 19, 18 2 20, 1 + 3 D, -3 तो L, -1 तो N, -2 तो R और -3 तो P। मतलब STDL NRP ऑप्शन से B नंबर। अच्छा क्वेश्चन था ना ये, है ना, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक आयताकार मेज पर ABCDEFGH 8 लोग और सभी का मुख एक दूसरे के आमने सामने मुख करके बैठे हैं। आयताकार मेज है तो 4 हो गया, 2 6 हो गया और 2 8 हो गया। या फिर आप सिंपल ही बना लो, 4 2 6 और 2 8। अगर इसको मिला देंगे तो आयताकार या वर्गाकार तो हो ही जाएगा। पहला लैंग्वेज क्या कह रहा है ये बताओ कि AC के बाएं दूसरा और D के दाएं को तीसरा बैठा है। A कहां पर, तो C के बाएं को दूसरा और D के दाएं को तीसरा। तो A कहां पर, तो C के बाएं दूसरा और D के दाएं तीसरा बैठा हुआ है। कौन, A। कह रहा है D का एक निकटतम पड़ोसी F के बाएं तीसरा है। अब D का कोई एक निकटतम पड़ोसी या तो ये F के बाएं तीसरा है तो F तब तो यहां हो जाएगा F के बाएं तीसरा, या तो ये F के बाएं तीसरा हो जाएगा, है ना। B और G के मध्य बैठा व्यक्ति H के दाएं को दूसरा, छोड़ दीजिए, E F के बाएं को दूसरा बैठा हुआ है। अब देखो E कहां, इस दोनों लाइन को कनेक्ट करो। E F के बाएं दूसरा बैठा है, E और B साथ कभी नहीं बैठ सकते। अब ध्यान से देखना, D का एक निकटतम पड़ोसी या तो ये या तो ये।
या तो ये F के बाएं तीसरा बैठेगा या तो ये F के बाएं तीसरा बैठेगा। अगर हम ये ले लेते हैं तो F को यहां बैठाते हैं तो F के बाएं तीसरा, लेकिन क्या ये लाइन सेटिस्फाइड हुआ कि EF के बाएं को दूसरा? तो देखिए तो EF के बाएं दूसरा गलत हो गया कि नहीं हो गया? मतलब कि ये चीजें जो है वो क्या है, तो ये चीजें गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? तो डी का पड़ोसी ये लेना होगा जो F के बाएं तीसरा। तो डी का एक निकटतम पड़ोसी F के बाएं तीसरा है और E जो है F के बाएं दूसरा है। अब ये क्या कनेक्ट, डी का एक निकटतम पड़ोसी F के बाएं तीसरा, तो F के बाएं तीसरा डी का निकटतम पड़ोसी और E F के बाएं को दूसरा है। अब कह रहा है E और B साथ साथ कभी नहीं बैठ सकते, मतलब कि E और B साथ नहीं बैठ सकते तो B तब तो यहां नहीं होगा। अब कह रहा बी और जी के मध्य बैठा व्यक्ति, अब देखिए बी और जी के मध्य बैठा व्यक्ति यही हो सकता है, यहां पे ले सकते हैं आप बी को? नहीं, क्योंकि बी और जी इधर भी नहीं, बी और जी इधर नहीं, तो बी और जी के मध्य बैठा व्यक्ति का मतलब यही दो जगह होगा। अब बी यहां नहीं बैठेगा तब बी यहां हो जाएगा और जी यहां हो जाएगा। तो बी और जी के मध्य बैठा व्यक्ति एच के दाएं दूसरा है, तो बी और जी के मध्य बैठा व्यक्ति मतलब ये एच के दाएं दूसरा बैठा है। हो गया सारे लाइन। अब इस पर सवाल है, ध्यान से देखना सवाल क्या कह रहा है कि एक के दाएं को तीसरा कौन है? तो जरा बताइए कि एक के दाएं को तीसरा बैठा व्यक्ति कौन है? तो एच है, ऑप्शन बी। दूसरा सवाल, डी के सामने कौन बैठा है? जरा देख करके बताइए कि डी के सामने कौन बैठा हुआ है? तो डी के सामने की बात करें तो डी के सामने एफ बैठा हुआ है, ऑप्शन से ए हो जाएगा। डन। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं को तीसरा है? पहला व्यक्ति दूसरे के दाएं को तीसरा, क्या सी के दाएं तीसरा ए है या बी के दाएं तीसरा एच? सी के दाएं तीसरा ए या बी के दाएं तीसरा एच? तो सी के दाएं तीसरा ए नहीं है और बी के दाएं तीसरा एच भी नहीं है, तो ये दो ऑप्शन हो गए कट। अब जी के दाएं तीसरा एच है कि नहीं देख लीजिए, नहीं तो डी नंबर आंसर चला जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, तो जी के दाएं तीसरा एच, तो देखिएगा तो जी, अब जी के दाएं तीसरा एच नहीं है तो ऑप्शन क्या चला जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा डी नंबर। देखिए तो एफ के दाएं तीसरा ई मिल जाएगा आपको। अरे 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 क्या था सवाल? निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं को तीसरा? देखो गलत हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? तो दूसरा व्यक्ति जो है पहले के दाएं तीसरा है, एक के दाएं तीसरा सी या एच के दाएं तीसरा बी? एक के दाएं तीसरा सी, तो एक के दाएं तीसरा सी नहीं है, या एच के दाएं तीसरा बी भी नहीं है, तो ये दो ऑप्शन कट हो गया। अब देखना है एच के दाएं तीसरा जी है कि नहीं, तो एच के दाएं तीसरा जी है, एच के दाएं तीसरा जी है, ऑप्शन से सी हो गया। देन 6 नंबर, ए से प्रारंभ करते हुए सभी तत्वों को वर्णमाला के क्रम में वामावर्त सजाना है, तो ए को छोड़ करके कितनों का स्थान नहीं बदलेगा, वामावर्त सजाना है ए से। तो ए से वामावर्त का मतलब यही ना, एक के बाद बी, बी के बाद सी, एक सी मिला, डी ई एफ जी मिला, एच, मतलब कितने? सी और जी का स्थान नहीं बदला। तो कितने लोग हैं ऐसे? 2 लोग हैं ऐसे। डन। 7वां नंबर सवाल, 4:40 मिनट पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य बनने वाले न्यून कोण और अधिक कोण के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? न्यून कोण और अधिक कोण के मध्य, ठीक है, मतलब कि अंतर पूछ रहा है। 4:40 तो करना क्या है? 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 60 गुना घंटा, 60 गुना 4 मतलब 240, माइनस 11 गुना 40 मतलब 440 बटा 2, दोनों का अंतर 200 हो जाएगा, 200 का आधा 100 डिग्री। अब ये तो छोटा कोण हो गया, तो बड़ा कोण कितना? 260 डिग्री का होगा, और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। डन। 8 नंबर, किसी खास कोड भाषा में वीक को ये, रेस्ट को ये, ब्रेक को ये, तो केवरा को क्या लिखा जाए? देखिएगा ये बड़ा अच्छा सवाल है। वीक को कोड किया जाता है $4.9 और बीटा, फिर रेस्ट को कोड किया जाता है, ध्यान से देखेंगे, रेस्ट को कोड किया जाता है $7
8 और हैच से। डन। व्रेक को कोड किया जाता है, व्रेक को कोड किया जाता है $4 बीटा 7, $4 बीटा 7। तो पूछ रहा है केरा का कोड क्या हो जाएगा, केरा का कोड क्या हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर, इस दोनों में क्या कॉमन है, ई। क्या और भी कॉमन है, नहीं। ई आपको तीनों जगह कॉमन है। आप देखेंगे तो ई तीनों जगह कॉमन है, तो तीनों जगह कॉमन क्या है, डॉलर डॉलर डॉलर, मतलब डॉलर हो गया ई का कोड। डन। अब देखिएगा इसमें और इसमें के डब्ल्यू मैच कर रहा है ना, क्या सब मैच कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो के मैच कर रहा है और डब्ल्यू मैच कर रहा है, और दोनों का कोड तो आपको चाहिए। के डब्ल्यू इसमें तो है नहीं, के डब्ल्यू कॉमन, तो दो कोड कॉमन होगा, एक बीटा कॉमन है, अब बीटा के अलावा 4 कॉमन है, मतलब डॉलर तो होगा के डब्ल्यू का, या तो आप बीटा ले लो या 4 ले लो। डन। अब आर ए का कोड क्या होगा, तो आर अगर देखेंगे तो आपको दोनों जगह पर आर कॉमन मिलेगा। आर दोनों जगह पे कॉमन, तो दोनों जगह पर क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, दोनों जगह पर 7 कॉमन है, तो आर का कोड 7 हो गया। ए का कोड ए इकलौता बच गया तो 9 हो जाएगा। अब ये सारी चीजें एक साथ किस में दिख रहा है, डॉलर बीटा 479, तो डॉलर बीटा 479 किस में, डी में। अब ये उलट पलट करके दे सकता है, बस ये चीजें जिसमें दिख जाए आपका वो आंसर हो जाएगा। आगे पीछे करके वो दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ध्यान दीजिएगा। समझ में आया। तो ये था कोडिंग इन फिक्सियस लैंग्वेज का क्वेश्चन, देख देख करके छापने वाला नहीं है तो कॉमन कोडिंग का ही क्वेश्चन, लेकिन फिक्सियस लैंग्वेज से लेटर और मैच करवा करके तब आपको आंसर करना होगा। कोई दिक्कत? डन। सर प्रीवियस क्लास का वीडियो लोड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं था ही नहीं, हो जाएगा अपलोड, टेंशन ना लें, ठीक है। 4 वीडियो मैं अपलोड करवा दूंगा, घबराएं नहीं आप। ओके। कह रहा है एफ के पास एच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक धन है। तो एफ के पास क्या है, एच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक धन है। ई के पास एफ से अधिक किंतु एच से कम धन है। ई के पास एफ से अधिक किंतु एच से कम धन है, तो ई यहां पर हो जाएगा। डन। ई के पास एफ से कम किंतु एच से अधिक धन है कि नहीं है। तो ई के पास सबसे निर्धन कौन है, तो जरा बताइए कि सबसे निर्धन की बात कर रहा है, तो सबसे निर्धन कौन है, तो जी है। सबसे निर्धन कौन है, तो जी है। डन। इसको आप डायरेक्ट कट करके भी बना सकते हैं। आपसे पूछ रहा है निर्धन कौन है, तो एफ के पास एच की तुलना में कम, तो एच कैंसिल हो गया क्योंकि एफ के पास एच से कम, किंतु जी से अधिक है, तो एफ के पास जी से अधिक है तो क्या हो जाएगा, एफ एच कैंसिल। अब ई के पास एफ से अधिक, तो ई भी कैंसिल हो गया, तो बच कौन गया, जी बच गया। जब बच कौन गया, जी। कोई दिक्कत? डायरेक्ट भी सवाल बनते हैं। अगला सवाल 10 कह रहा है, देखो एप्रिसिएशन को कुड भाषा में यह लिखा जाता है, तो उस कुड भाषा में परसेप्शन को क्या लिखा जाता है। तो देखिएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 लेटर है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इसको कहते हैं कॉमन कोडिंग। क्या कहते हैं, कॉमन कोडिंग का सवाल, या फिर इसी को कॉपी पेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉपी पेस्ट कहते हैं। अब बताइए PER का कोड क्या हो जाएगा। तो देखिएगा P का कोड क्या है, देखिएगा जरा, P दूसरा लेटर है, तो दूसरा लेटर क्या है, 7, तो P का कोड के 7 हो गया। अब ER का कोड क्या हो जाएगा, तो 3 के बाद मतलब 3 8 हो जाएगा, तो 7 3 8। CE, अब CE का कोड क्या हो जाएगा, ये बताओ। CE का कोड क्या हो जाएगा, तो 2 3 हो जाएगा, तो 2 और 3। PTION, तो P का कोड तो आपको पता है कि P का कोड 7 होगा, और TION का कोड क्या हो जाएगा, 9465। 9465 आपका ये आंसर हो गया। क्या सब 73823 73823 79465 79465 ऑप्शन से ए नंबर। क्लियर है। अगला सवाल, 5 मित्र PQRST अलग अलग चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद और मैंगलोर
इन 5 शहरों की अलग अलग प्रकार के परिवहन माध्यम से अर्थात बस, ट्रेन, विमान, कार और नाव से गोवा से यात्रा करते हैं। कौन कौन? तो P है, Q है, R है, S है और T है। अब ये पांचों लोग अलग अलग शहर और अलग अलग यात्रा करते हैं अलग अलग चीज से। देन पहला इंफॉर्मेशन क्या कहता है वो देखिएगा। दिल्ली की यात्रा करने वाले व्यक्ति ने नाव से यात्रा नहीं की। ध्यान दीजिएगा, यहां पर साइड में लिख लेंगे कि दिल्ली की यात्रा करने वाला नाव से यात्रा नहीं करता है। कोई दिक्कत? आर ने मैंगलोर की यात्रा किसके द्वारा? कार से की। आर ने मैंगलोर, तो MLR का मतलब मैंगलोर, किससे की? तो कार से की। आर ने मैंगलोर की यात्रा कार से की और एस ने नाव से यात्रा की। अब एस जब नाव से यात्रा करता है इसका मतलब दिल्ली यहां नहीं होगा। क्यू ने विमान से कोलकाता की यात्रा की। क्यू ने विमान से, किससे? विमान से। कहां की? तो कोलकाता की, कोलकाता की यात्रा की। और टी ने ट्रेन से यात्रा की और टी किससे? तो ट्रेन से यात्रा की। तो यहां क्या हो जाएगा? बस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो टी ने ट्रेन से यात्रा की। दिल्ली और चेन्नई बस से नहीं जुड़ा हुआ है। अब बताइए, दिल्ली नाव से भी नहीं जुड़ा हुआ है, इसको यूज कीजिए। दिल्ली नाव से नहीं जुड़ा हुआ है तो दिल्ली यहां नहीं होगा, कैंसिल। दिल्ली बस से नहीं जुड़ा हुआ है तो दिल्ली यहां से भी कैंसिल। तो क्लियर हो जाएगा ना, तो कि दिल्ली कहां हो जाएगा? दिल्ली यहां हो जाएगा। अब चेन्नई बस से नहीं जुड़ा हुआ है तो CHN से चेन्नई यहां हो जाएगा। गोवा, गोवा नहीं, क्या बच गया है जी? हैदराबाद ना, हैदराबाद बच गया, हैदराबाद यहां हो जाएगा। डन। अब इस पर सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे आपके, है ना। पहला सवाल क्या कहता है? P के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? P के लिए कौन सा संयोजन सही है? P हैदराबाद और बस। P बस से हैदराबाद की यात्रा की। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला सवाल, स्थान और परिवहन का लिखने में से कौन सा संयोजन सही है? कौन सा? कोलकाता बस या दिल्ली विमान? चेन्नई नाव। कोलकाता बस, दिल्ली विमान। कोलकाता बस, कोलकाता बस गलत। दिल्ली विमान गलत। चेन्नई और नाव, देखिए तो चेन्नई नाव। ऑप्शन से डी नंबर, ऑप्शन से डी नंबर। 13 नंबर, क्यू का संबंध कोलकाता से तो एस का संबंध किससे? तो क्यू का संबंध कोलकाता से तो एस का संबंध किससे? चेन्नई से। एस का संबंध किससे? चेन्नई से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की यात्रा की? तो यह बताओ कि दिल्ली की यात्रा किसने की? तो टी ने की। दिल्ली की यात्रा किसने की? तो टी ने की। डन। एस ने डैश की यात्रा डैश से की। एस ने कहां की यात्रा किससे की? तो एस ने चेन्नई की यात्रा नाव से की। एस ने चेन्नई की यात्रा नाव से की। ऑप्शन बी। 15 तक क्लियर। 16 कह रहा है कि कम के लिए क्या कोड आएगा? अब देखिए, कम तो ये रहा है ना, कम इसमें है क्या? नहीं। अब इस दोनों में क्या सब मैच कर रहा है? डिड मैच कर रहा है और यू मैच कर रहा है। अब दो कोड मैच कर रहा है, दो वर्ड मैच कर रहे हैं तो दो कोड भी मैच कर रहा होगा, हा और टा। मतलब वैन और कम का कोड, तो कम का कोड पूछ रहा है तो वैन का कोड निकलेगा तभी तो कम का कोड होगा। तो कम का कोड हो जाएगा ना या पा। क्या हो जाएगा? ना या पा। तो ना अलग है, पा अलग है, इसलिए आंसर क्या करेंगे? CND। क्या करेंगे? CND। अगला सवाल 17, कुछ आकाश बारिशें हैं। अब कुछ जो आकाश है वो क्या है? बारिशें हैं। सभी बारिशें तारा है, सभी बारिशें तारा है। सभी ग्रह तारा है, तो ये हो गया ग्रह। सभी ग्रह तारा है और कुछ ग्रह जो है वो बादल है। ये बारिश हो गया और ये बादल हो गया। चलो डायग्राम हमारा तैयार है। पहला, कुछ बादल बारिशें हैं। अब बताओ, बादल अलग है और बारिश अलग है, तो दोनों जब अलग अलग है तो पॉजिटिव तो होगा ही नहीं। कुछ ग्रह आकाश है, तो ग्रह अलग है, आकाश अलग है, दूसरा भी नहीं होगा। कुछ ग्रह बारिशें हैं, तो ग्रह अलग है, बारिश अलग है, मतलब तीनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। आंसर डी हो जाएगा। डन। थर्ड,
किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो पाएगा? तो देखिएगा, डिवाइड को आपको हटाना पड़ेगा, है कि नहीं है, क्योंकि 6/4 कटेगा नहीं, तो ए नंबर ऑप्शन नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, डी नहीं, सी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिवाइड को यानी यहां हटाना पड़ेगा। डिवाइड को कह रहा है यहां डालिए, अगर इससे अगर आते हैं तो, और कह रहा है कि डिवाइड के जगह पर माइनस डालिए। तो बताइए 30/6 5 माइनस 4 प्लस 6, तो 6 5 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 आ गया कि नहीं आ गया? देखो दिमाग लगा करके सवाल बनाइएगा ना तो कोई भी सवाल ना बड़ा आसान हो जाता है कि नहीं? तो हमको पता था कि 6/4 दिया हुआ है, 6/4 जब तक कटेगा नहीं आपको पता है कि आंसर नहीं आएगा, मतलब ये गलत है। डिवाइड को तो हटाना ही पड़ेगा, डिवाइड को ना ए हटा रहा है, ना बी ना डी, सी बोल रहा है कि हम हटा रहे हैं, तो सी ही आंसर होना चाहिए, है ना। अगला, एक टैक्सी चालक एक स्थान से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर चल करके बाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है। अब यहां से वो बाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है। अपने मित्र से मिलने की प्रतीक्षा करने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर जाता है। अब वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब तक वह 25 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है, ठीक है, 10 5 15 10 25 सफर कर चुका है। अब वह किस दिशा में है? तो अब वह किस दिशा में है? उत्तर दिशा की तरफ है। किधर? उत्तर दिशा की तरफ। प्रारंभिक से तो पूछ नहीं रहा है, इसीलिए हम प्रारंभिक से आंसर करेंगे भी नहीं। अगर पूछता कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से पूछता, तब हम ये आंसर करते, लेकिन अभी फिलहाल हम ये आंसर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमसे प्रारंभिक बिंदु से दिशा नहीं पूछ रहा है। प्रारंभिक बिंदु से दिशा नहीं पूछ रहा है, आंसर ए हो जाएगा। डन। राम के कमरे में 2 दर्पण आमने सामने रखे गए। मान लो कि पहला दर्पण ये रहा और इसके ठीक सामने में एक दर्पण लगा हुआ है, ठीक सामने में एक दर्पण लगा हुआ है। देन राम के कमरे में 2 दर्पण आमने सामने रखे गए। पहले दर्पण के बगल में एक घड़ी लगी है, तो ये हो गया पहला दर्पण और ये हो गया दूसरा दर्पण। सोच करके देखो, पहले में यहां पर क्या है? तो घड़ी लगी हुई है, ठीक है। अब ये घड़ी लगी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब बताइए यहां बनेगा और फिर यहां से परावर्तित होकर के यहां आएगा। आप सोच करके देखो, इसका प्रतिबिंब यहां पे बनेगा ना, तो यहां बनेगा तो लेफ्ट एंड राइट चेंज हो जाएगा, लेफ्ट एंड राइट चेंज हो जाएगा कि नहीं? फिर जब यहां से इस पर आएगा, इसका प्रतिबिंब इसमें, फिर इसका प्रतिबिंब इसमें, तो फिर से लेफ्ट एंड राइट चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 2 बार लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, मतलब समय जो होगा समान होगा, समय समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, समय समान हो जाएगा। तो 8:20 था और 8:20 ही होगा। 8 यहां से वहां गया, बाएं दाएं चेंज हो गया, फिर वहां से यहां आया तो फिर से बाएं दाएं चेंज हो गया। 2 बार बाएं दाएं चेंज होने पर समय क्या हो जाता है? समान हो जाता है। तो 8:20 था और 8:20 ही रहेगा। डन। अगला सवाल 21। सीता अपने घर से दक्षिण दिशा में 14 किलोमीटर चलने के बाद 14 किलोमीटर चलने के बाद 2 बार दाईं ओर मुड़ता है। देखिए यह सवाल ऐसे ही बन जाएगा। देखिए कैसे, तो देखिएगा, उसका सबसे पहले मुख दक्षिण दिशा में था, डन, क्योंकि किलोमीटर नहीं पूछ रहे थे, किलोमीटर को मारो गोली। अब दक्षिण दिशा में चलने के बाद 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, तो 2 बार दाएं का मतलब +90 और +90, दाएं या दक्षिणावर्त में प्लस करना है, तो 2 बार दाएं मुड़ता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब -90। वहां से वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, तो घड़ी की दिशा मतलब +135 डिग्री, और फिर घूमकर घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री, मतलब -45 डिग्री, रुक जाता है। बताएं कि अब उसका मुख किस दिशा में है? तो जरा सा ध्यान देंगे आप, तो +90 -90 कट जाएगा। उसके बाद या फिर इसको छोड़ दो, इसको काट दो, -90 -45 +135 कट जाएगा, बच क्या गया? +180। अब 180 में किसी का भी फेस क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। अब बताइए दक्षिण का विपरीत क्या हो जाएगा? दक्षिण का विपरीत उत्तर दिशा, मतलब अब उसका मुख किधर है? उत्तर की तरफ। किधर है? उत्तर की तरफ है। डायरेक्ट सवाल बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना?
अगला देखिए, ये किया क्या है, 5 गुना 3 किया है 15 गुना 5 प्लस 3 किया है, 5 तिया 15 गुना 8, 120 आ गया कि नहीं। सेम ईयर ये किया है 4 गुना 6 गुना 4 प्लस 6, ठीक है, तो 24 गुना 10, 240 हो गया। तो हमको भी सेम उसी प्रकार से करना है, तो हम भी क्या कर देंगे, 3 गुना 4 कर देंगे गुना 3 प्लस 4 कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 12 गुना 7 कितने 84, कितने हो जाएंगे 84 हो जाएंगे। ऑप्शन से बी नंबर, ऑप्शन से बी। 23 नंबर, 15 अगस्त 2004 को रविवार था। अब देखिए डेट सेम है, 15 अगस्त 2004 को रविवार है, तो 2025 को क्या होगा पूछ रहा है। अब बताइए 2004 से 2025 तक कितने साल हो गए, 21 वर्ष हो गए। कितने वर्ष, 21 वर्ष। अब 21 वर्ष में 21 दिन तो जरूर बढ़ेगा, 21 वर्ष में 21 दिन तो जरूर बढ़ेगा। अब देखिए कि यहां पर लीप ईयर कितने हो गए, लीप ईयर कितने हो गए, तो 21 साल में लीप की बात करें तो देखिएगा 4 के बाद 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा और 20 आएगा और 24 आएगा, तो 5 लीप ईयर होंगे। कितने, 5 लीप होगा। तो आपको पता है कि कोई भी सेम डेट हर साल एक एक दिन बढ़ता है, लीप में 2 दिन बढ़ता है, तो प्लस 21 प्लस 5 दिन करना ही पड़ेगा। मतलब 7 का मल्टीपल जो है उसको दीजिए उड़ा 0, मतलब प्लस 5 हो गया। कितना हो गया, प्लस 5। तो आपका आंसर क्या हो गया, रविवार प्लस 5 या -2, आंसर एक ही आएगा। क्या आएगा, शुक्रवार। क्या आएगा, शुक्रवार। ऑप्शन से ए नंबर डन, ऑप्शन से ए नंबर। 3 से 4 के मध्य, 3 से 4 के मध्य कब घंटे की सुई से, घंटे की सुई से कौन सी, तो मिनट की सुई 4 मिनट आगे होगी। तो ये बताइए 4 मिनट बराबर 4 गुना 6 इक्वल टू 24 डिग्री। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, 4 मिनट का मतलब 4 गुना 6 24 डिग्री। अब बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2/11 30h प्लस एंगल। अगर आगे की बात कर रहा है तो आगे के लिए क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो जरा बताइए क्या आंसर होगा, तो 2/11 30 गुना h का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 प्लस 24, 2/11 गुना 90 9 2 11 114 इज इक्वल टू 228/11। ये क्या निकलता है, मिनट निकलता है। इससे क्या निकलता है, मिनट निकलता है। क्या निकलता है, मिनट। तो जरा बताइए समय कितना हो जाएगा, तो समय हो जाएगा 3 बज करके, इसको तोड़ दीजिए, 11 दूना 22 0 8/11, इसको तोड़ देना है, तो 20 8/11। ऑप्शन से सी नंबर, ऑप्शन से सी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताइए, नहीं ना। चलो फिर 25, कुछ वैज्ञानिक पागल है। कुछ वैज्ञानिक क्या है, पागल है। सभी पागल महान है, जितने भी पागल हैं वो महान है। डन, तो बस इतना ही है। पहला क्या कहता है वो बताओ, कि सभी वैज्ञानिक महान है। क्या सभी वैज्ञानिक महान है, तो नहीं, गलत हो गया पहला। सभी वैज्ञानिक का महान होना एक संभावना है, तो संभावना सही हो गया, तो केवल 2, ऑप्शन से बी नंबर। देखो सभी वैज्ञानिक के महान होने के संबंध, अगर यही डायग्राम हम ऐसा बना दे कि कुछ वैज्ञानिक पागल और सभी पागल महान है, तो बताइए संभावना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संभावना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो केवल और केवल 2। डन।
अगला सवाल 26, क्या किया गया है, जल्दी से बताओ। देखिए कुछ नहीं किया है, यहां से अगर आते हैं 3 + 5 कितना हो गया, 3 + 5 8 गुना 6 का स्क्वायर, गुना 6 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 36 कितना हो जाएगा 48, 88। आ गया कि नहीं आ गया। इसमें भी देखो वही किया गया है, 8 + 4 गुना 5 का स्क्वायर, 8 4 12 गुना 25, 12 गुना 25 कितना हो गया 300 हो गया कि नहीं हो गया। तो हमको निकालना है आंसर कहां से, तो यहां से। तो 4 + 3 गुना 7 का स्क्वायर, 4 3 7 गुना 7 का स्क्वायर 49 कितना हो जाएगा 3 34 मतलब 343। क्या हो जाएगा आंसर 343। अच्छा क्वेश्चन था ये। कितना हो जाएगा 343। अगला सवाल 27 से 28। देखो प्लस का मतलब है पिता, प्लस का मतलब पिता है, माइनस का मतलब पुत्र है, मल्टीप्लाई का मतलब माता है और डिवाइड का मतलब पति है। हर जगह पर ए बी का पति, ए बी की माता, ए बी का पुत्र, ए बी का पिता, मतलब सारा रिलेशन बाएं वाले को इंडिकेट कर रहा है ना। तो कह रहा है किसका, तो ए का सी से क्या संबंध है देखेंगे। तो ए प्लस बी डिवाइड सी इंटू डी। अब इसमें पूछ रहा है कि ए का सी से, किसका भाई, तो ए जो है सी का कौन है। अब बताइए डिवाइड का मतलब क्या है ये बताइए, और प्लस का मतलब क्या है। तो डिवाइड का मतलब है, ध्यान से देखेंगे तो पति, मतलब ये पति हो गया। अगर देखा जाए तो सी का ये पति हो गया, सी का ये पति। अब पति का ये कौन हो गया, प्लस का मतलब पति का ये पिता हो गया, पति का पिता हो गया। अब बताइए सी का ये पति तो ये पत्नी, सी के पति का पिता मतलब कि ये ससुर हो गया, तो ए सी का कौन हो गया, ससुर हो गया। देखिए सी के पति का पिता, तो सवाल क्या बन गया कि सी के पति का पिता कौन है, ए है, मतलब ससुर है। सवाल देखो कितना मक्खन की तरह बनता है कि नहीं। डन। दूसरा नंबर सवाल देखिए इसी में, ए डिवाइड बी, तो कह रहा है डी का बी से। अब इस बार पूछ दिया डी का बी से। अब डी जो है कौन है, अब देखिए क्या है, तो बी मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय डी। अब जरा ध्यान देने वाली बात है कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माता। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, तो माता है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माता, मतलब कि ये मां हो गई और ये मां हो गई कि नहीं हो गई। मतलब डी की मां कौन है, डी की मां बी है, मतलब बी नानी है। बी कौन है, नानी। तो डी कौन, तो या तो नाती या नातिन, या तो नाती या नातिन। तो डीबी का कौन, नाती या नातिन, ऑप्शन से डी। क्योंकि देखिए डी की मां तो बी नानी हो गई, बी कौन हो गई, नानी हो गई, बी कौन हो गई, नानी हो गई। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, नाती या नातिन। ऑप्शन में नाती दिया हुआ इसलिए सी एंड डी कर देंगे, क्योंकि डी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। डन। अगला, एक आयत में, आयत नहीं होगा यहां, गलत है, आयत नहीं घनाभ होगा यहां पर। क्या होगा, घनाभ, गलत था यहां। एक घनाभ में कभी नहीं हो सकता, एक घनाभ में कभी भी 16 भुजा नहीं होते हैं, आपको पता है 16 भुजा नहीं होते हैं। डन। 30 देखिएगा, 30 से 31 दो सवाल है। देखिए टा के लिए क्या कोड आएगा पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। टा, अब बताइए ला पा नी सा, टा उसमें नहीं है, टा इसमें है, टा इसमें है। क्या इसमें टा है, नहीं। तो टा इकलौता है, ध्यान से देखना, टा इकलौता है।
टा जो है वो इकलौता है। टा के बाद पा नी का, तो पा कहीं ना कहीं दिखा, नी कहीं ना कहीं दिखा, तो पा और नी इस दोनों में क्या मैच कर रहा है? पा और नी मैच कर रहा है, तो दो वर्ड भी मैच कर रहा होगा। क्या सा मैच कर रहा है? इज मैच कर रहा है। और क्या मैच कर रहा है? फ्रूट मैच कर रहा है। मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? अब का जो है इससे मैच कर रहा है, इस दोनों में का मैच कर रहा है, तो इस दोनों का एक कोड कौन सा? हेल्दी मैच कर गया। तो टा का कोड क्या हो जाएगा? ऑलवेज हो जाएगा। टा का कोड क्या हो जाएगा? ऑलवेज। ऑप्शन डी, यानी कि ऑलवेज। क्या हो जाएगा? ऑलवेज। देखो आसानी से बन गया ना, आसानी से बन गया। दूसरा सवाल पूछ रहा है हेल्दी के लिए क्या कोड आएगा। अभी अभी तुरंत आप निकाले हैं, अभी अभी तुरंत आप निकाले हैं। ध्यान से देखो, इसमें और इसमें हेल्दी हेल्दी मैच कर रहा है। ध्यान से देखिए, पेन का कलर में चेंज कर दूं, हेल्दी और हेल्दी मैच कर रहा है, दोनों में कोड मैच कर रहा है। कौन सा? का और का मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैच कर रहा है कि नहीं? तो हाँ, तो यानी कि हेल्दी का कोड क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। हेल्दी का कोड का हो जाएगा। का हो जाएगा? का। ऑप्शन से सी। क्लियर? 32। यदि खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिता में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेंगे। मतलब जितना जीत रहे हैं उससे ज्यादा जीते। यदि खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिता में अधिक स्वर्ण पदक जीत पाएंगे। पहला कह रहा है भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते, गलत। वह जीत रहे हैं, अधिक प्रोत्साहन देने पर और अधिक जीत करके लाएंगे, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा, तो बिल्कुल सही। निष्पादकता में अगर सुधार होगा तो स्वर्ण पदक ज्यादा आएंगे। निष्पादकता में सुधार होना का मतलब एक्यूरेसी लेवल स्ट्रांग होना, उत्कृष्टता पाना कहते हैं जिसको। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो स्वर्ण पदक ज्यादा जीते जाएंगे। तो केवल और केवल कथन के अनुसार से केवल और केवल दूसरा मान्य है। डन। 33। बच्चों की पंक्ति में गीता जो है संगीता के दाएं को 10वीं है। गीता कहां? तो संगीता के दाएं 10वीं। तो मान लो ये संगीता है, अब गीता कहां पर है? तो संगीता के दाएं 10वीं है। गीता कहां? तो संगीता के दाएं 10वीं है। गीता संगीता के दाएं 10वीं और मीना के बाएं को 8वीं है। और ये कौन है? तो मीना के बाएं को 8वीं है। मतलब यहां से यहां की दूरी 18 हो गई है ना, 8वीं बैठी। यदि इस पंक्ति में गीता का स्थान दोनों छोरों से 21 है, अब गीता इधर से भी 21 है और गीता इधर से भी 21 है, तो खैर सवाल क्या पूछा? तो बताएं कि संगीता का स्थान बाएं छोर से कितना, तो संगीता बाएं से कितना। तो अगर ये बाएं से 21 है तो इससे 10 स्थान पीछे होगा। ये अगर 10 स्थान आगे तो 10 स्थान पीछे, यानी कि 11वां है। क्या है? 11वां है। डायरेक्ट सवाल सॉल्व हो गया? नहीं हो गया? डायरेक्ट सवाल सॉल्व हो गया। 34। गलत संख्या को छांटिए। 28 प्लस 5 33 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 5 मतलब 29 के जगह पर 38 होना चाहिए। मतलब गड़बड़ी कहां है? 29 में। गड़बड़ी कहां है? 29 में। डन। लास्ट सवाल देखिएगा। ई जी आई के का संबंध वाई डब्ल्यू यू एस से, तो एफ एच जे एल का संबंध किससे होगा? डन। अब देखिए किया क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। लॉजिक है अपोजिट प्लस 3। लॉजिक क्या है? अपोजिट प्लस 3। ई का अपोजिट भी प्लस 3, अपोजिट प्लस 3, जी का अपोजिट टी प्लस 3, आई का अपोजिट आर प्लस 3, के का अपोजिट पी प्लस 3। तो आपको भी क्या करना है? तो आपको भी अपोजिट करना है, प्लस 3 करना है। तो एफ का अपोजिट यू प्लस 3 मतलब कि एक्स हो जाएगा। एच का अपोजिट एस प्लस 3 मतलब कि भी हो जाएगा। जे का अपोजिट क्यू प्लस 3 मतलब टी, और एल का अपोजिट ओ प्लस 3 का मतलब आर। एक्स भी टी आर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्स भी टी और आर। ऑप्शन से सी नंबर। डन।
क्लियर है? ओके, तो चलिए आज का सेट समाप्त होता है। कल 8 नंबर के साथ स्टार्ट करेंगे। जो बीच का छूट गया है घबराए नहीं, वो भी हम